जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो हम देखेंगे जो प्रश्नावली है 6.3 का, इसका पार्ट 2 है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया था। जितने भी पार्ट थे 6 पार्ट थे और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 2 वाली पार्ट, है ना, 2, 3 जहाँ तक हो पाएगा। ठीक है, तो इसके पहले के लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएगा। कक्षा 10 समरूप त्रिभुज का है नाम से मिल जाएगी, वो देख लेना। तो चलिए देख लेते हैं ये सवाल कैसा है। देखिए आकृति दी गई है, एक सेकेंड। देखिए आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज समरूप है OBA के समरूप है। ठीक है, तो हमें और यहाँ पर दिया गया है BOC, ये BOC 125 डिग्री है और CDO 70 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, DOC मतलब O पर जो कोण बन रहा है वो ज्ञात करना है। DCO मतलब हमें ये कोण ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है कि OAB हमें ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दिया गया है तो मैं चित्र पहले बना लेता हूँ फिर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, और दो पैरेलल साइड्स को ये काट रहा है ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, DCOAB है। यहाँ पर जो कोण है वो कितना दिया गया है, 70। ठीक है, ये है 70 डिग्री और ये हमारा है 125 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण ये कितना है, 125 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है बस सभी कोण ज्ञात करना है ना। तो हमें ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है और ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब चूंकि त्रिभुज ODC, देखिए ये दिया गया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज किसके हैं, OBA के। ठीक है, OBA के। और समरूप त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं। देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला कोण ODC, कोण ODC किसके बराबर होगा, कोण OBA के, कोण OBA के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि समरूप है, ये तो दिया ही गया है। ठीक है, और दिया गया समरूप त्रिभुज में कोण ये वाला ODC बराबर कोण OBA। अब ODC का मान तो दिया ही गया है ना, ODC का मान दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण OBA बराबर हमारा 70 डिग्री निकल गया। मतलब हमारा ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री में आ गया। क्लियर। अब देखिए ये वाला कोण, ये बाहर वाला कोण BOC। ठीक है, BOC देखिए ध्यान से, BOC प्लस ये वाला कोण भाई BOC मिलकर और ये मिलकर COD मिलकर 180 डिग्री, मतलब रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो COD क्या बना रहे हैं, 180 अंश होगा। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। ठीक है, ये खा रहेगा, रेखिक युग्म। ठीक है, रेखिक युग्म कोण बना रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सीधी लाइन है और तिर्यक लाइन इसको ऐसे कट करेगी तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो बनता है वो रेखिक युग्म होता है। ठीक है, एक सरल कोण बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए लाइन सीधी लाइन है, इसको काट रही है लाइन, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर 180, ये देखिए पूरा कोण 180 अंश बनेगा, नहीं बनेगा। तो बस लिख देते हैं। तो BOC कितना है, 125 डिग्री है। ठीक है, और ये हो जाएगा COD हमारा 180 अंश। अब इसको उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा कोण COD बराबर 180 माइनस 125 और यहाँ से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 55। ठीक है, 55 55 5 60 20 ना, 80 हो जाएगा और 100। ठीक है, तो COD हमें मिला 55। अब देखिए जितना COD है वही होगा AOB। हमें क्या क्या ज्ञात करना है ना, तो COD बोला जाए या फिर DOC बोला जाए, बात एक ही है ना। यहाँ पर हमने एक कोण ज्ञात कर लिया, कोण ज्ञात कर लिया कि D, या इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, DOC भी लिख सकते हैं। ये होगा हमारा 55 डिग्री हो गया। देखिए हमने दो कोण ज्ञात कर लिया है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए।
हमें ये कोण ज्ञात हो गया, DCO ज्ञात कर लेते हैं। DCO कैसे ज्ञात कर लेंगे, DCO ये वाला कोण, हमें ये वाला 55 तो मिल गया है ना। देखिए ये वाला 55 तो मिल गया, DOC 55 मिल गया। अब देखिए ये त्रिभुज में DODC में तीनों कोणों के योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो त्रिभुज DCO में, ठीक है, DCO में, ठीक है, तो त्रिभुज DCO में भाई तीनों कोणों का योग होना चाहिए। तो DCO प्लस COD प्लस, या DOC कर दें ज़्यादा ठीक रहेगा, DOC प्लस कोण, ये वाला कोण है ना, ये वाला तो हो गया। देखिए यहीं से बता देते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। देखिए DOC हो गया और क्या हो गया, ODC हो गया हमारा। अभी बच रहा है ODC बच रहा है ना, ODC बच रहा है, तो ODC लिख देते हैं। ODC ये कितना होना चाहिए, 180 अंश। देखिए DOC अभी निकाला था, DCO तो हमें ज्ञात ही करना है ना, DCO तो हमें ज्ञात ही करना है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। DOC 55 डिग्री है, ODC हमारा कितना था, 70 डिग्री था, ठीक है। देखिए ODC 70 डिग्री है ना, तो बस और क्या है, बस 180 अंश दिखा दीजिए और ये जुड़ जाएगा तो 125 उधर ले जाएंगे तो मिलेगा कोण DCO बराबर मिल जाएगा हमें 180 माइनस 125, यहाँ से मिलेगा 55। अच्छा एक तरह से और भी सॉल्व कर सकते थे इसको, यहाँ पर त्रिभुज वाला रूल लगाने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ से तो लगाना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया था ODC है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके समरूप है ना। डी वाला कोण बी वाले है ना, तो और यहीं से, ठीक है, और ODC 70 है ना, तो यहाँ पर ये वाला कोण हो गया हमारा। चलिए देख लेते हैं, तो ये हमारा कितना मिला, DCO कितना मिला, 55 मिला, DCO कितना मिला, 55 मिला, ठीक है। तो ये हमारा 55 है, ये भी हमारा कितना है, 55 ही है, तो ये वाला भी कोण कितना होगा हमारा, 55 होगा। OAB भी 55 होगा, ठीक है। अतः कोण OAB हमारा कितना होगा, 55 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज समरूप है ना दोनों, भाई ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं, तो ये वाला देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी कि जो DCO है वही OAB है हमारा, है ना, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समरूप है दोनों, है ना, चूँकि लिख सकते हैं, हाँ, त्रिभुज ODC क्या है, समरूप त्रिभुज OBA है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा दूसरा सवाल था, ठीक है, दूसरा सवाल था, तो चलिए देख लेते हैं तीसरा सवाल। देखिए वो ध्यान से देखिए समलंब ABCD है, जिसमें AB जो पैरेलल है DC है और AB समांतर है DC के, और विकर्ण जो है AB और BD के, AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काट रहे हैं दोनों को, और दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है, तो समलंब पहले बना लेते हैं, ठीक है। समलंब मान लीजिए हमने ऐसा बना लिया, ये समलंब है मेरा, ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये हमारा समलंब है जिसमें AB समांतर CD ले लेते हैं, और कह रहा है AC और BD, ठीक है, O पर प्रच्छेद कर रहे हैं, O पर काट रहे हैं, तो हमें त्रिभुज वाला रूल मतलब यूज करके प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है AB समांतर है CD के। अब देखिए अगर समांतर, दो लाइन समांतर हो, तिर्यक लाइन इसको काट रही है, ठीक है, दो लाइन समांतर हो, तिर्यक लाइन इसको काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये वाला एंगल और यहाँ पर जेड ढूंढिए आप,
जेड ढूंढिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए इधर से भी काट रही है जेड, तो ये वाला एंगल बराबर होगा। अब दो कोण बराबर है तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी और डी ओ सी समरूप है, ठीक है। तो त्रिभुज देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में तथा त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए बहुत ध्यान से भाई, कोण ओ ए बी, कोण ओ सॉरी ओ ओ ए बी बराबर कोण होगा ओ सी डी के, ठीक है। ओ सी, ठीक है भाई, ओ ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, और ओ सी डी के, ठीक है, ओ सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ए बी पैरेलल है और तिर्यक लाइन ए सी इसको काट रही है, ठीक है। एकांतर कोण लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एकांतर कोण लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार ओ बी ए, कोण ओ बी ए है ना, ओ बी ए या ए ओ बी लिखे बात एक ही है ना, या ए बी ओ लिखें या ओ बी ए, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण, इसको लिख सकते हैं हम ओ डी सी, ओ डी सी। ये क्या है? ये भी एकांतर कोण ही एक तरह से, ठीक है, ठीक है। और एक तरह से ये दिखा सकते हैं कि ये वाला कोण भी बराबर ही होगा, है ना। अच्छा, दो कोण दिखा दिए तब भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, तभी हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर दो एकांतर नहीं लेते हैं, कोई एक एकांतर कोण लेते हैं और ये वाला कोण लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण लेते हैं, ए ओ बी ले लेते हैं। मान लीजिए हम ऐसा लिख लेते हैं, ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी ले लेते हैं, ठीक है, डी ओ सी। तब भी क्या होगा, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है जो कि बराबर होता है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए, अतः ये त्रिभुज क्या हो गया, अतः त्रिभुज ए ओ बी, बहुत ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा। देखिए संगत पार्ट हम दिखाएंगे, बराबर है ए ओ बी तो सी ओ डी, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, इसलिए हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है। अब त्रिभुज वाला रूल लगा देंगे, समरूप त्रिभुज, ये दोनों समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए ओ अपान ओ सी, है ना, ओ सी लिखिए या सी ओ लिख देते, चलिए मान लेते हैं सी ओ ही लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, जैसे लिखा है उस तरह। और लिख सकते हैं ओ बी अपान ओ डी, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, इसको हम मतलब उस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए हमें ये तो लिखना था ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, तो हमने यहाँ पर देखिए बस इसको पलट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना, पलटने से कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, और ओ डी, बस ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, त्रिभुज का रूल लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक लॉजिक था कि मतलब एकांतर कोण या शीर्षाभिमुख दो कोण से दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, कौन सा, तो ए तीनों रूल्स लगाए हैं। अब दो से भी किन्हीं दो का यूज करके भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सवाल था, तीसरा। चलिए देख लेते हैं फोर्थ नंबर कैसे प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए त्रिभुज आकृति जो दी गई है 6.36 में, मतलब ये वाली जो आकृति है, क्यू आर क्यू एस, क्यू आर क्यू एस, और यहाँ से दिया गया क्यू टी और पी आर, ये वाला रेशियो, ठीक है। तथा कोण एक जो है कोण दो के बराबर है, कोण ये वाला कोण है ये वाला कोण के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि हमें फिर दिखाना है पी क्यू एस समांतर है टी क्यू आर के। देखिए पी क्यू एस टी क्यू आर, मतलब ये छोटा वाला और ये बड़े वाले के पैरेलल है, ये दिखाना है हमें, ठीक है।
ठीक है। तो पहले मैं आकृति बना लेता हूँ फिर देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा है सवाल नंबर 4। देखिए इसमें ये दिया गया है, ये दिया गया है त्रिभुज, एक सेकेंड, त्रिभुज, मैंने इसको इधर ले जाना था। ठीक है, चलिए इधर से ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक ले गए और उसके बाद यहाँ ले आए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक साइड ऐसी है। ठीक है, और ये हमारी ऐसा है। तो पी टी यस, और यहाँ पर शायद कितना है, पी टी आर यस, सॉरी, ये हमारा क्यू है, ये हमारा पी है, और ये हमारा आर है, ये यस है। और इसमें ये वाला एंगल बराबर है। ये कोण हमारा 1 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कोण 2 दिया गया है। ठीक है, कोण 2 दिया गया। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू यस, पी क्यू आर में। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर जो है, जिसे कोण 1 कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो देखिए अब किसी भी त्रिभुज में 2 कोण यदि बराबर हों, किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, तो ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, सॉरी, ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण माने बराबर भुजाओं के, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, तभी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू जो है पी आर के बराबर है, तो लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों साइड के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू पी आर। अब देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है हमें क्या दिया गया है, ये वाला लिख लेते हैं, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर और क्यू एस बराबर दिया गया है क्यू टी पी आर है, पी आर है। ठीक है, अब देखिए पी आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पी आर और पी क्यू आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू आर अपान में क्यू एस, और लिख सकते हैं क्यू टी, और यहाँ से पी क्यू, या क्यू पी लिख दें ज़्यादा ठीक रहेगा, क्यू पी लिख दें ज़्यादा ठीक रहेगा। पी क्यू लिखें या पी क्यू पी लिखें, है ना, सेम थिंग। अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए हमें ये मिला है क्यू आर, है ना, मतलब बड़े वाले का रेशियो, बड़े वाले और उसके बाद छोटे वाला, देखिए क्यू यस, देखा, बड़ा वाला फिर छोटा वाला, फिर यहाँ पर देखिए बड़ा वाला, ये वाला और ये वाला, मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना, ये वाला हमें मिल गया, ये हमें मिल गया। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये हमें वास्तव में ये मिला है। ठीक है, ये मिला है, ये है ये हमारा क्यू है, ये हमारा पी है, ये टी है, और ये हमारा यस है, आर है, हमें ये मिला है। ठीक है, बड़े वाले का रेशियो, देखिए बड़े वाले का रेशियो छोटे वाले के साथ, और फिर से बड़े वाले का रेशियो छोटे वाले के साथ अंदर की ओर आना है। ठीक, तो आप देखिए, देखिए तो इसमें ये जो कोण है क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। तो हमें आपको एक रूल याद आया होगा कि ये वाला जो त्रिभुज है, देखिए क्यू पी एस लिख सकते हैं इसको, अतः त्रिभुज जो होगा ये दोनों समरूप होंगे, पी क्यू एस, पी क्यू एस। ठीक है,
PQS, ठीक है। समरूप, देखिए PQS नहीं, देखिए ये वाला कोण, देखिए ध्यान से, ये वाला कोण PQS और TQR, ठीक है। ये वाला कोण जो है TQR बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ है। देखिए छोटे वाले त्रिभुज में क्यों है, ठीक है, और ये बड़े वाले भी में ये वाला कोण उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए अतः त्रिभुज PQS है ना, समरूप हुआ TQR के किस रूल से, तो साइड वाले रेशियो से, ठीक है। इसमें कहता है कि अगर दो भुजाओं का अनुपात समानुपात में है, ठीक है, ऐसे दो त्रिभुज हैं, इस प्रकार से है कि दो भुजाओं का अनुपात, जो करस्पॉन्डिंग भुजाएं हैं उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, समानुपाती है। देखिए ये भुजाएं समानुपाती हो, ये भुजाएं समानुपाती हो, तो इनके बीच का एंगल यदि बराबर हो, ठीक है, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, ठीक है, और इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात समानुपाती हो, और इनके बीच का एंगल यदि बराबर हो, तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये रूल यूज किया है, ठीक है। तो आई होप हमने ये चित्र उल्टा बना दिया है, ठीक है। समझने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया था, ये इसको इससे मिला सकते हैं, ठीक है, तो इसको इससे मिला भी सकते हैं और यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 4 था।